ओम पितृदेवाय नमः। ये सच है कि ब्रह्मांड में अनेक अनेक लोक हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है, और अब इस बात को विज्ञान भी मानने लगा है, क्योंकि एलियन पे बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। सत्य तो यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों की जो पहुंच थी, वैसी ऊंचाइयों को आधुनिक विज्ञान कभी नहीं छू सकता। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेख में एक बार कहा था कि जीवात्मा की यात्रा अनंत है और मृत्यु उस यात्रा की पहली सीढ़ी है। इस प्रकार से हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो भी वर्णन है, लाखों लाखों वर्ष पहले जो बातें कही जा चुकी हैं, वो विज्ञान अब धीरे धीरे उन्हें सिद्ध कर रहा है, क्योंकि विज्ञान वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत मुश्किल है विज्ञान का पहुँचना। वहाँ विज्ञान पहुँच नहीं सकता जहाँ हमारे ऋषि पहुँच चुके थे। अब आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है पितृ कौन है। पितृ कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा। पितृ कौन होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हमारे वो पूर्वज जो स्थूल शरीर में न विराजमान होकर पितृलोक में स्थित होकर हमारा कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं, वही हमारे पितृ हैं। अब देखिए, ये तो पितृ हुए। पितृ भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, दिव्य पितृ होते हैं, दूसरा मध्यम पितृ होते हैं, और तीसरे निम्न श्रेणी के पितृ होते हैं। ये तीन प्रकार के पितृ होते हैं। अब जो है पहला जो है पितृ, दिव्य पितृ जो होते हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। दिव्य पितृ वो हैं जैसे मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों के वे पितृ जिनसे सृष्टि प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि ब्रह्मा से सृष्टि शुरू हुई। उस समय जो दिव्य पितृ थे, मरीचि आदि ऋषि, सनक सनंदन इत्यादि जो भी थे, वो लोग दिव्य पितृ हैं, उत्तम श्रेणी के पितृ कहे जाते हैं। ये लोग पितृलोक में निवास करते हैं, और पितृलोक देवलोक से भी ऊपर माना जाता है। इस प्रकार से ये पहला जो है पहला भाग है। मतलब पितरों के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें ये दिव्य पितृ हैं। दिव्य पितरों के बारे में बताया मैंने। अब जो है मध्यम पितरों के बारे में बता रहे हैं। वे पितृ जो मानव रूप में सत्कर्म करके मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, और अच्छे कर्मों के करने के बाद समाज की सेवा, अपने घर की सेवा, सबकी सेवा करने के बाद, माता पिता की सेवा, अच्छे कर्म करने के बाद मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पितृलोक में निवास करने लगते हैं। ये जो पितृ होते हैं, किसी मोह से जो है, मोहवश या वासनावश जो है पितृलोक में नहीं जाते, बल्कि अपने वंशजों का कल्याण करने के लिए अपनी इच्छा से ये पितृलोक में निवास करते हैं, पितृलोक को चुनते हैं और स्वेच्छा से पितृलोक में रहते हैं, और अपने परिजनों का और सारे समाज का कल्याण करते हैं। इस प्रकार ये मध्यम पितृ हुए। तीसरी श्रेणी जो आती है, वो निम्न श्रेणी के पितरों की आती है। तो निम्न श्रेणी के जो पितृ होते हैं वो कौन से होते हैं? वे आत्माएं जो मोहवश या स्वार्थवश शरीर त्याग करने के बाद भी न तो मुक्त होती हैं और न ही अलग शरीर धारण करती हैं। ऐसी आत्माएं जो मोह से मरती हैं, मोह के कारण और लिप्सा के कारण और किसी न किसी जो है वासना के कारण, तो ये आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं। इस वजह से ये प्रेत योनि में चली जाती हैं और अपनी वासना पूरा करने का प्रयास करती हैं। इनमें धन संपत्ति तथा परिजनों से संबंधित वासना होती है। ये अपने परिजनों को कम तथा दूसरे लोगों को अधिक परेशान करती हैं। ये प्रेत आत्माएं दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं। ये भले ही प्रेत योनि में हों, फिर भी इनके परिजनों को इनका श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे इनकी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार
मैंने आज आप लोगों को बताया कि पितृ कौन होते हैं, और पितृ जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने बताया, दिव्य पितृ, मध्यम पितृ और निम्न श्रेणी के पितृ। इस प्रकार पितरों के बारे में आज आपको जानकारी दी गई। अखंड ब्रह्मांड ज्योतिष की तरफ से आप लोगों को बारंबार नमन है। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।